से जो 75,000 1,25,000 मैंने लगाए हैं, ये सब मैंने कमा लिए, कब के रिकवर कर लिए होंगे, ठीक है, घर में दे भी दिए इतने, लेकिन क्या ये वाला सेटिस्फैक्शन मेरा पूरा हो गया? नहीं हुआ। ये जो 1,25,000 मैंने डुबाए, ये मेरा पूरा हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैं कभी नहीं रिकवर कर पाऊंगा अपने लाइफ में, नेवर। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कि ये रिकवर करने का मौका मिले। नहीं यार। सो आज मैं कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो शायद मुझे बहुत पहले ही करना चाहिए था। पहले भी करा है, थोड़ा मोड़ा बताया है, किसी किसी वीडियोस में हल्का फुल्का हिंट दिया है, बट कभी भी इसको मैंने ऐसा जेन्युइनली नहीं बताया, पूरे अच्छे प्रूफ के साथ नहीं बताया। सो आज मैं ये तुम्हें बताने वाला हूं। आज की वीडियो के बाद हो सकता है कि मुझे बहुत जगह से कॉल आए, हो सकता है कि मुझे बहुत जगह से ये हो जाए कि थ्रेट्स भी आ सकते हैं, कोई नहीं जान रहा, और हो सकता है कि मुझे बहुत लोग लपेटना भी शुरू कर दें, जिसके लिए मैं सच बोलूं तो अब तैयार हूं। पहले नहीं था, पहले डर था, लेकिन अब डर नहीं है। तो अभी मैं तुमसे वही शेयर करने वाला हूं। ये जो तुम अपने सामने देख पा रहे हो, दिस इज ये जो तुम देख रहे हो, ये क्या है तुम्हें पता है? ये है पूरा का पूरा फीस रिसिप्ट। मैं बस इंस्टीट्यूट का नाम झापना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा मैं इसको कवर करके तुमको दिखाता हूं। ये देखो, ये जो तुम देख पा रहे हो, ये है पूरा का पूरा फीस रिसिप्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैंने अपने आप को फेलियर लिखा था, ये मैंने आज नहीं लिखा, बहुत पहले से लिखा हुआ है। और ये रहा पूरा फीस रिसिप्ट। इसमें 75,000 ही लिखा हुआ है, बट इसके बाद 25,000 दो बार और, यानी कि लगभग 1,25,000 के आसपास का कह सकते हैं कि स्कैम ही था। ये क्या था ये अभी मैं समझाता हूँ। अब जनरली 10th के बाद क्या होता है कि 10th में जनरली काफ़ी बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, और मेरा भी कुछ वैसा ही था। 95% मार्क्स मेरे आ गए थे, और 95% आने के बाद आप जनरली जमीन पे नहीं होते हो। एज ए स्टूडेंट यू आर नॉट ऑन द सरफेस। तुम्हें लगता है तुमसे ज्यादा बड़ा, तुमसे ज्यादा अच्छा और तुमसे ज्यादा ऊपर कोई नहीं है। और जब भी ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम्हें लगता है कि यार सही है, अब तो मैं वो कर सकता हूं जो कोई नहीं कर सकता है। और बिल्कुल उसी तरीके से मैंने भी प्लान करा था टू प्रिपेयर फॉर जेई। मैं पहले ही ये बता देना चाहता हूं, इस वीडियो के जरिए मेरा किसी को भी डिमोटिवेट करने का प्लान नहीं है। कोई भी जेई के लिए डिमोटिवेट नहीं होगा फ्रॉम दिस वीडियो। दिस वीडियो इज नॉट अबाउट जेई, बट दिस वीडियो इज अबाउट द स्कैम विच इज हैपनिंग ड्यू टू जेई। अब जेई तुम्हें अगर ना पता हो तो मैं बता देता हूं, जेई ये कितना बड़ा मार्केट है, या फिर नीट एक कितना बड़ा मार्केट है, जिस मार्केट को कोई भी इंस्टीट्यूशन आराम से कैचअप करना चाहेगी। मैं तुमको समझाता हूं कि जेई नीट देने वाले बच्चों को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो नंबर 30 लाख के आसपास आता है। तो तुम समझ सकते हो कि 30 लाख बच्चे लगभग हर साल जेई या नीट देते हैं। और तुम अगर इससे अनुमान लगाओ तो 30 लाख के मार्केट में नहीं भी तो 25 लाख बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कहीं ना कहीं एनरोल होते हैं। और उसके बाद 25 लाख बच्चे में से अगर तुम लिटरली कैलकुलेट करना चाहो पर स्टूडेंट लगभग 1 लाख रुपया या फिर 1.5 लाख रुपया, तो ये जो होता है ये अरबों खरबों का एक बहुत ही बड़ा नंबर तैयार होता है। तुम समझ रहे हो, 25 लाख में ऑलरेडी अगर तुम ऊपर से सिर्फ 5 जीरो और लगाओगे तो वो एक इतनी बड़ी नंबर बन जाएगी जो कि शायद आप अपने मुंह से एक बार में बोल भी ना पाओ। और ये है जेई नीट का मार्केट। स्कैम मेरे साथ कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। तो यार मैं एकदम सिंपल बताता हूं, ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन को मैं किसी भी तरह से खराब नहीं बोलना चाह रहा, या फिर मैं उसको बेकार नहीं बोलना चाह रहा, बट ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन के साथ एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, एंड दैट प्रॉब्लम इज द चार्ज। ऑफ कोर्स चार्ज लगेगा बिकॉज दे हैव अ बिल्डिंग, उनके पास फिजिकली सारी चीजें हैं, क्लासरूम्स हैं, क्लासरूम्स में एसी है, उतने सारे बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे इंप्लॉइज है काम करने वाले, और ये सब होने के कारण ऑफलाइन इंस्टीट्यूट की जो फीस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। बट यस, दिस इज नॉट एट ऑल रीजनेबल। अगर तुम्हें लगता है कि 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो फीस लगते हैं वो रीजनेबल है, देन यू आर रॉन्ग। मेरे हिसाब से वो रीजनेबल नहीं है। अगर यही बात मेरे से 2017 में बोली जाती, जो कि ये इस समय की बात है जिस समय मैंने एडमिशन लिया था, तो 2017 में अगर यही बात बोली जाती तो मैं कहता कि हाँ ये रीजनेबल है, लेकिन आज मैं कहता हूं दिस इज नॉट रीजनेबल। वाई आई मेड दिस वीडियो। अगर बात आती है ऑफलाइन या ऑनलाइन चुनने में, तो सबसे ज्यादा सवाल ही यही आते हैं कि भैया ऑनलाइन चुने या ना चुने। ऑनलाइन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, और सारे ऑप्शंस बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता बिकॉज आई एम पार्टनर्ड विथ अन अकेडमी, मैं ये नहीं कहता कि अन अकेडमी सबसे बढ़िया है और उससे अच्छा कोई है ही नहीं। नहीं, अन अकेडमी के लेवल के और अन अकेडमी के साथ चलने वाले भी बहुत सारे ऐसे हैं, और मैं किसी को भी डिफेम नहीं करना। बट मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं कि जो तुम इतना सारा पैसा लगाते हो, 1 लाख 2 लाख 3 लाख,
और इस कल्चर को प्रमोट करते हो, तो मैं तुमको इस कल्चर की बहुत ही डार्क साइड बताने वाला हूं इन द सेकंड फेज ऑफ द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं तुमको बताना चाहता हूं कि इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर फॉर योर जेई, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर तुम में टैलेंट है तो देखो, कोई भी चीज अगर आप लो तो अपने टैलेंट के लेवल पे लो। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी करवा रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट। अनअकैडमी कॉम्बैट एक ऐसा स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आप लोग 60 मिनट में 21 क्वेश्चंस का आंसर करोगे, और ये आंसर करके जो भी बच्चे आप लोगों में से 2022, 23 या फिर 24 के जेईई एस्पायरेंट है, आप सभी लोग अगर रैंक 1 to 50 में आते हो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। और अगर आप रैंक 51 से लेकर 200 तक में भी आते हो तो आपको 30% ऑफ मिलेगा ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। ये जून 12 को हो रहा है एट 11 AM, यानी कि 11 AM पे तुम सिर्फ 60 मिनट में 21 क्वेश्चन का आंसर करके तुम लोग इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप ले सकते हो। और हर क्लास का अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग एग्जाम होगा। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि इसके थ्रू आप लोग यार स्कॉलरशिप टेस्ट भी दे सकते हो, लाइव रैंकिंग भी पता कर सकते हो और लिटरली चेक कर सकते हो दैट यू आर मेड फॉर जेईई और नॉट। और हां, साथ ही में 200 रैंक तक, मतलब समझ रहे हो, 200 बच्चों को स्कॉलरशिप इसके थ्रू मिलने वाला है। तो अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन ऑनलाइन करना चाहते हो, अनअकैडमी के साथ करना चाहते हो, तो अनअकैडमी कॉम्बैट जरूर देना। इसमें एनरोल करने के समय कोड लगेगा विच इज PDNS10, यहां पर लिखा हुआ होगा, ठीक है। इस कोड में अगर आप जाके इसमें एनरोल करोगे तो आप आराम से एनरोल कर जाओगे और उसके बाद आप अनअकैडमी कॉम्बैट दे सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके फटाफट एनरोल कर लो और अपनी जेईई की प्रिपरेशन अभी से ही फुल फ्लेज में स्टार्ट कर दो, बिकॉज वी हैव अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम। अब बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में। एक चीज मैं तुमको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डार्क साइड ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। जनरली अगर आप किसी भी फैक्ट्री में विजिट किए होगे या फिर अगर आपको फैक्ट्री में विजिट करना चाहिए, तो वहां पर क्या होता है ना कि हर प्रोडक्ट सेम होता है। फैक्ट्रीज का क्या है, मैंने बहुत सारी ऐसे ऐसे बिल्कुल एक सीरीज है कोटा फैक्ट्री नाम से। तो कोटा फैक्ट्री उसका नाम क्यों रखा गया था, इस वजह से बिकॉज फैक्ट्री इज द प्लेस जहां पर चीजें प्रोड्यूस की जाती है, राइट। तो कोटा इज अ प्लेस जहां पर जेईई और नीट करने वाले बच्चों को प्रोड्यूस किया जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी प्रकार से, ठीक है, और उनको तैयारी कराई जाती है। फैक्ट्री इज बेसिकली अ प्लेस जहां पर चीजें प्रोड्यूस होती है, बट यहां पर फैक्ट्री यहीं पर कट हो जाती है। वाई? बिकॉज क्या होता है यार, अगर हम लोग बात करें एक ऐसी फैक्ट्री के जो कि लेट सपोज मैंगो ड्रिंक बनाता है, तो अगर वो इस बोतल में उसका मैंगो ड्रिंक कैसा टेस्ट करेगा, तो उसका दूसरा बोतल का भी मैंगो ड्रिंक बिल्कुल सेम टेस्ट करेगा। और ऐसे ऐसे वो जितने भी पीसेस बनाएगा, सारे के सारे पीसेस का मैंगो ड्रिंक बिल्कुल सेम होगा। बट अगर हम लोग बात करेंगे इस चीज की कि यहां पर हम लोग जब कोटा जेईई नीट की फैक्ट्री के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर चीजें बिल्कुल विपरीत होती है। वहां कभी ऐसा नहीं होता कि हर बच्चा सेम लेवल पर प्रिपेयर कर पाए, हर बच्चा सेम लेवल पे खड़ा हो, ठीक है। 2 साल कोचिंग जाने वाले 100% अटेंडेंस के साथ वाले बच्चे भी बहुत होते हैं, लेकिन हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, मैं तुमको समझाता हूं। जनरली ये होता है कि आप लोगों का जो मोटिवेशन लेवल होता है वो बहुत अप होता है, बट उस मोटिवेशन लेवल को स्टे कराने के लिए और आपको हमेशा मोटिवेटेड रखने के लिए, गोल को पूरा रखने के लिए आप लोगों को टाइम टू टाइम मॉक देते रहना होता है, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को पता होनी चाहिए कि आपका परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अगर ग्राफ नीचे जा रहा होता है तो आपको फिर से ग्राफ को ऊपर लेके आना होता है। बट पता है प्रॉब्लम क्या है, डार्क साइड क्या है? डार्क साइड ये है कि यहां पर सबसे पहले तो इंस्टीट्यूट में बहुत रेयर इंस्टीट्यूट होते हैं, बहुत ही कम इंस्टीट्यूट होते हैं जहां पर वो लोग बेसिक्स कवर अप करते हैं। अगर 10th तक तुम एवरेज स्टूडेंट थे और तुम अगर जेईई इंस्टीट्यूट में जाते हो, तो पहले कुछ समय ऐसा होता है जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं चलता है। वो भीड़ जो है वो इतनी तेज से भाग रही होती है, इतनी तेज से भाग रही होती है कि तुम उस भीड़ के पीछे बस भागते रह जाते हो और तुम उस भीड़ को कैच नहीं कर पाते, क्योंकि वो भीड़ को जब तक तुम कैच करने वाले रहते हो वो भीड़ और आगे चली जाती है। और यही होता है जनरली एक एवरेज स्टूडेंट के साथ। एक एवरेज स्टूडेंट डायरेक्ट सोचता है कि मैं सारी चीजें कर लूंगा, और ये रियलिटी है, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, ये रियलिटी है कि उसको लगता है कि वो सारी चीजें कर लेगा, बट एट द टाइम जब सारी चीजें करने की बारी आती है तो वो जो है वो गिरने लगता है। और जनरली ये जो गिरने वाले की जो परसेंटेज है ना, ये 1-2% में नहीं है, ये परसेंटेज लगभग 70% होती है, जो बच्चे पहले ही बैक कर जाते हैं। और उसी परसेंटेज में मैं भी था, ठीक है। मेरा जेईई को, मेरा इंजीनियरिंग को लेके इंटरेस्ट जो है बिल्कुल तरह से हट गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ सम सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री, मतलब जो मेरे को इशू करती थी, ठीक है, और मैं फाइट बैक नहीं कर पाया। बट प्रॉब्लम क्या था?
प्रॉब्लम ये था कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग ये सपने लेके जाते हैं, किस इंस्टीट्यूट में जाएंगे और सारी चीजें पढ़ लेंगे। एक क्लास छूटा, सब खत्म। मैं मजाक नहीं कर रहा, बट बस एक क्लास छूट जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट का, फिर अगले आने वाले जितने भी क्लास है उस चैप्टर के तुमको कुछ भी नहीं समझ आता, एंड दिस इज अ फैक्ट। ठीक है, और इसीलिए ऑनलाइन रिवॉल्यूशन आया। आज के डेट पे अनअकैडमी है, फिजिक्स वाला है, अपनी कक्षा है, उसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि आपको जेई की प्रिपरेशन कराते हैं, राइट। और ये सारे प्लेटफॉर्म में आपको एक दो नहीं हजारों ऐसे फीचर मिलते हैं जहां पर कि आप, अगर आपका कोई सेशन छूटता भी है, क्लास छूटता भी है, मजबूरी किसके साथ नहीं होती यार, सबके साथ होती है। क्लास छूटता भी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बैक जा सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर्स देख सकते हैं। और जो सबसे गजब बात है वो पता है क्या है, इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में जहां आप 1.5 से 2 लाख रुपए अपने देते हो ट्यूशन फीस, साथ ही में रहने खाने का खर्च वहां जाके सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट के लिए वहां के देते हो, और जहां पर तुम 6 से 7 लाख रुपए अपने 2 साल में खर्च कर रहे होते हो, यही प्लेटफॉर्म्स तुम्हें 35 से 50 हजार में, ठीक है, अनअकैडमी का मैं बता रहा हूं सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि तुमको 10% भी ऑफ मिल जाएगा विद माय कोड PDN10, ठीक है। प्रमोट नहीं कर रहा बट बता रहा, क्योंकि बहुत बच्चे प्रेफर करते हैं अनअकैडमी, दैट्स व्हाई। तो यहां पर भी तुमको 35 से 50 हजार में तुम 2 साल की पढ़ाई कर सकते हो। फिजिक्स वाला अपनी कक्षा ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर कि तुम 4000 से 5000 में भी तैयारी कर सकते हो, बिल्कुल बजट जैसा आपका रहता है आप उस हिसाब से कर सकते हो। बट यार मेरे को अगर जेई निकालनी है तो मेरे को तो इतना पता है ना भाई, मैं तो ये जान रहा हूं ना कि मैं मोटिवेटेड हूं, ठीक है। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में 500 बच्चों के बीच में बैठ के पढ़ने से जो मोटिवेशन मेरे को मिल जाएगी, ऐसा क्या उसमें स्पेशल हो जाएगा जो कि मैं घर पे बैठ के अगर ऑनलाइन बिल्कुल अपनी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ता हूं तो नहीं होगा। लोगों का क्या डाउट था, लोगों का डाउट था कि यहां पर हम लोगों की 1-on-1 डाउट क्लियर नहीं होती। इसके लिए भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म ने काम किया। अनअकैडमी पे भी आस्क अ डाउट फीचर है जिससे कि आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, और भी फिजिक्स वाला अपनी कक्षा, इन सभी प्लेटफॉर्म पे डाउट वाली फीचर है जिसमें कि आप लोग अपनी डाउट्स पूछ सकते हो। डाउट के लिए स्पेशल क्लास किया जाता है। और आप लोगों का ये भी कंफ्यूजन था इनफैक्ट कि कोचिंग इंस्टीट्यूट होने के बाद भी, एक डाउट सेल बने होने के बाद भी, एक डाउट सेल लिटरली मेरे कोचिंग में था, लेकिन उस डाउट सेल में आप घुसोगे तो आप और डाउट लेके ही बाहर निकलोगे। वो सीधा बोलेंगे आपको ये चीज पढ़ा है तुमने, आउट ऑफ डर के आप बोल देते हो हाँ पढ़ा है, फिर उसके बाद वो कुछ कुछ बता देंगे, तुमको समझ नहीं आएगा और 4 ऐसी नई डाउट लेके तुम वहां सेल से बाहर निकलते हो। जनरली यही होता है। ऐसा नहीं कहता सारे इंस्टीट्यूट खराब है, कुछ इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, कुछ इंस्टीट्यूट का वर्किंग बहुत अच्छा है, कुछ इंस्टीट्यूट का काम बहुत अच्छा है, बट मेजॉरिटी यानी कि 95% इंस्टीट्यूट यही है जो कि कुछ नहीं कर रही, जो कि बस डर के नाम पे या फिर जो कि एम्बिशन के नाम पे बच्चों का 1.5 से 2 लाख रुपए हर साल खा रही है। और वही बच्चे कुछ भी नहीं कर पा रहे और बाद में जाके वो लिटरली 12th का बोर्ड्स भी उनसे नहीं निकलता। और ये फैक्ट है, एंड दिस इज द रियलिटी, ठीक है। रियलिटी जनरली करवी होती है। मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट को कभी भी नहीं प्रमोट करता और ना मैं कभी लाइफ में करूंगा, बिकॉज मेरे हिसाब से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट आर वे बेटर देन कोचिंग इंस्टीट्यूट। यही बात मुझसे 2017 में कर रहे होते, मैं कभी नहीं बोलता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब है, मैं उस समय बोलता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आर बेटर देन ऑनलाइन। आज के डेट पे मैं ये चीज ठोक के और प्राउडली कह सकता हूं कि क्या था, अनअकैडमी भी एक यूट्यूब चैनल था, फिजिक्स वाला भी एक यूट्यूब चैनल था, अपनी कक्षा भी एक यूट्यूब चैनल है। जितने भी आईआईटी के सस्ते वाले बैचेस है सारे यूट्यूब चैनल से निकल के आए, एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ यूट्यूब इंडिया एजुकेशन कम्युनिटी, आई एम प्राउडली सेइंग दैट नाउअडेज ऑनलाइन आर फार बेटर। जो तुम वहां 2 लाख दोगे, यहां भाई 30 से 40 हजार में तुम लिटरली अपनी जेई पूरी की पूरी कर लोगे। पता है सबसे बड़ी चीज क्या रह जाती है, भगवान ना करे बट अगर कभी डिमोटिवेट हो गए, पीछे हटना पड़े, तो रिग्रेट नहीं होता कि इतना बड़ा अमाउंट अपने पापा का हार्ड मनी मनी मैंने डुबा दिया है, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात होती है। आज के डेट पे भी ऐसे 75,000 मैंने 10 बार कमा लिए होंगे, मजाक नहीं। ऐसे जो 75,000 1,25,000 मैंने लगाए हैं, ये सब मैंने कमा लिए, कब के रिकवर कर लिए होंगे, ठीक है। घर में दे भी दिए इतने, लेकिन क्या ये वाला सेटिस्फैक्शन मेरा पूरा हो गया? नहीं हुआ। ये जो 1,25,000 मैंने डुबाया, ये मेरा पूरा हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि इसको मैं कभी नहीं रिकवर कर पाऊंगा अपने लाइफ में, नेवर। और मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कि ये रिकवर करने का मौका मिले। नहीं यार, पहले से ही समझ जाएंगे, पहले से ही सचेत हो जाएंगे, तो इन जगह पे पैसा नहीं डालेंगे, ठीक है। ये स्कैम था। ये कैसे स्कैम था मैं बताता हूं। लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं हुआ तो तुमने बोल दिया सीधा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट खराब है। अभी मैं तुम्हारे स्कैम वाले डाउट को क्लियर करता हूं। सबसे बड़ी बात है, मैं गया इंक्वायरी के लिए, एकदम क्लियर बताऊंगा, ठीक है, बुरा लगे कोई बात। सबसे बड़ी बात है कि मैं गया इंक्वायरी के लिए गया तो उनका कहना था हम लोगों का एक अभी स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, इतने तारीख को आप स्कॉलरशिप टेस्ट में अपने बच्चों को बैठाइए,
10th के बाद मैं स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठा, मैं कसम से कहता हूं मेरे को स्कॉलरशिप टेस्ट में एक भी चीज नहीं आ रही थी। उसमें जो चीज पूछा था मैंने कभी 9-10 में पढ़ा भी नहीं था, लेकिन मैंने स्कॉलरशिप टेस्ट दिया और मेरे को सरप्राइजिंगली 83% स्कॉलरशिप आ जाता है। ठीक है, और जब 83% स्कॉलरशिप आता है तो स्कॉलरशिप लगा के वो लोग फीस को 1,25,000 के आसपास का मेरे को वो दे देते हैं। ठीक है, अब इसमें भी तुमको मैं अगर दिखाऊंगा, शायद मैं ये पार्ट तुमको दिखा पाऊं। ठीक है, तो तुम अगर इस चीज को गौर से देखोगे तो इसमें ट्यूशन फी 10,000 है, बाकी क्या क्या है, एकोमोडेशन फी और कौन कौन सी फी है, ये चीज तुम देखोगे तो तुमको खुद लगेगा कि ये क्या है भैया। एडमिशन फी, ट्यूशन फी, इंफ्रास्ट्रक्चर फी, एग्जाम फी, स्टडी मटेरियल फी, डिफर्ड स्टूडेंट लाइबिलिटी, कम्युलेटिव, पता नहीं क्या क्या है, बहुत सारी चीजें हैं जो ये लोग लगाते हैं। भैया आप क्या कर रहे हो, आप तो मेरे को बस बैठा के पढ़वा रहे हो। ठीक है, यार सीबीएसई का एग्जाम तो हो नहीं रहा कि अलग से एग्जाम फी हम लोग दे रहे हैं। मॉक के नाम पे क्या होता है भैया, मॉक के नाम पे कुछ नहीं होता है। ठीक है, मॉक के नाम पे ये तुमको पहले कुछ मॉक में इतना मार्क्स दे देंगे, इतना मार्क्स दे देंगे, तुमको लगेगा अरे भाई साहब जेई तो मेरा है। ठीक है, तुम लिटरली बहुत खराब परफॉर्म करके आओगे, लेकिन मॉक में ये लोग तुमको 1-2 मॉक कराएंगे स्टार्टिंग में, जिसमें कि तुमको एकदम इतना सारा तुमको मार्क्स दे देंगे कि तुम मजबूर हो जाओगे कि मैंने जो इंस्टॉलमेंट पे अपनी फीस भरनी थी मैं सब भर दूं। ये पता है, ये इंस्टॉलमेंट पे फीस भरी है मेरे पापा ने, 25-25 लाख करके हर 25-25 हजार करके हर महीने भरा है। तुम समझ रहे हो, 25,000 मेरे घर में एक महीने में नहीं आता है। ठीक है, अब की बात अलग है क्योंकि अब मैं भी अर्न कर रहा, लेकिन पहले जब 11-12 की बात थी तब 25,000 एक महीने में भी घर में मेरे नहीं आता था, उससे भी कम आता था। और सोचो पूरे महीने की जो हम लोगों के घर में पैसे आ रहे हैं उससे भी लगभग 1.5 टाइम्स कह सकता हूं ज्यादा कोचिंग में हर महीने जा रहा है। और ये गया था कितने महीने पता है, 5 महीने लगातार। सोचो इतने पैसे देके घर वालों का होप बन जाता, और जब होप बन जाता और जब आप होप तोड़ते हो ना तो उन्हें लगे ना लगे बुरा, वो तो आपको सपोर्ट करेंगे ही एट द टाइम, लेकिन आपको खुद को लगता है कि इतने इतने पैसे अपने हार्ड अर्न मनी पापा मम्मी के उड़ा दिए, और ये होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा अपने सभी लोगों को कि अगर आप ऐसा कर सकते हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं 500 बच्चों के बीच में बैठ के माहौल बनाऊं या मैं घर में बैठ के अकेले पढ़ के माहौल बनाऊं। मेरे हिसाब से तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे पता है कि इतना करने के बाद भी, इतना समझाने के बाद भी, अगर कोई गार्जियन भी इस वीडियो को देख रहा है, फिर भी कोई भी गार्जियन मानेगा नहीं कभी ऑनलाइन के लिए। वो बच्चों को कोटा ही भेजेगा, वो बच्चों को इंस्टीट्यूट में ही करवाएगा। पता है क्यों? क्योंकि इन लोगों ने ऐसा तुम लोगों के माइंड में भर दिया है ना कि अपने बच्चे को नीट और जेई में, आईआईटी और एम्स में बैठवाएं। ठीक है, इन लोगों ने ऐसा भर दिया अपनी होर्डिंग्स के थ्रू, अपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू और अपने सारी चीजों के थ्रू कि बच्चा एक तरह से वो हो चुका है कि बच्चे को अगर आप यहां नहीं डालोगे तो उससे नहीं निकलेगा। अरे मेरे भैया आईआईटी गुवाहाटी से, तो वो तो यहां से पढ़े भी नहीं है यार। ठीक है, उनको छोड़ो। मेरा दोस्त है एक बहुत ही अच्छा जो कि आईआईटी आईएसएम धनबाद से पेट्रोलियम इंजीनियरिंग कर रहा है। ही ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम ऑनलाइन, 1 साल ऑनलाइन कोर्स से करा है। ठीक है, और तब उसने क्रैक करा है, वो भी ड्रॉपर्स। 12th में अच्छे खासे मार्क्स भी नहीं थे उसको। ठीक है, फिर भी ड्रॉप लेके उसने करा। अरे मेरे बहुत दोस्त है यार, तुम्हें एग्जांपल्स देने बैठूंगा तो तुम थक जाओगे। और किसी का भी, सबने कोचिंग इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया, लेकिन साइड में ऑनलाइन ही पढ़ के सबने किया है। ठीक है, अरे कोटा में जाओ यार, 30 to 40% बच्चों के पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन होता है साइड से। ठीक है, कोचिंग इंस्टीट्यूट वो जाते हैं, लेकिन साइड से अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन से ही पढ़ रहे होते हैं रात में घर पे आके, या फिर यूट्यूब से, 2 में से एक जगह। तो इतना तुम लोगों को समझने की जरूरत है, और इतना मैंने इनफ समझा दिया तुम लोगों को विथ प्रूफ्स कि ये सब बस बिजनेस है। तुमको क्या लगता है मैं इस वीडियो के बाद सेफली निकल जाऊंगा? नहीं, मेरे को बहुत टारगेट किया जाएगा, बहुत ज्यादा बोला जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूं यार। मैं एक इंडिविजुअल हूं जो घर पे बैठा हुआ है, महीने के 50-60 हजार रुपए कमा रहा है और कुछ कर नहीं सकता। मेरे पास कोई पावर नहीं है, मेरे पीछे कोई लोग नहीं खड़े जो मेरे लिए बोलेंगे। वो बहुत बड़े ब्रांड्स है, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट है, उनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं हम जैसे लोगों को ऐसे गायब करवाना। तो यही तुमको समझने की जरूरत है कि अगर उठ के आज के डेट पे तुमको ये समझा रहा हूं तो किसी इंपॉर्टेंट रीजन से समझा रहा हूं। अनलेस अंटिल यू आर, तुमको लगता है कि तुम कर ही दोगे, तुमको अपने आप देखो, हर इंसान को अपना लिमिट पता होता है, हर इंसान को अपना औकात पता होता है। जो इंसान अपना औकात बोलता है, अपने औकात से आगे जाता है, वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं करता, ये जान लो। तो अपनी लिमिट पता, और अपनी लिमिट पता और सच में लगता है कि अगर कर लोगे, कभी डिमोटिवेटेड नहीं होगे, तो जाओ यार, आराम से जाओ। ठीक है, उस समय वो पैसा वर्थ इट हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि अगर वहां जाके भी तुम्हें लगता है कि नहीं, 1 सेकंड ऐसा आ सकता है, कुछ ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि मैं पीछे हट जाऊंगा ना, कभी मत जाना। ठीक है, जो चीज यहां से हो सकता है वो चीज वहां से भी हो सकता है, और प्रूफ कर दो सबको कि नहीं यार, भैया ने जो बोला था सही बोला था। तुम्हें क्रैक ना करना यार, तुम घर पे होके कॉन्सेंट्रेटेड स्टडी पैटर्न के साथ तुम पढ़ के देखो बस। ठीक है, तुम्हारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, बल्कि तुम्हारे पास डर नहीं रहेगा एक भी क्लास छूटने का। बैकलॉग्स की कोई चांसेस नहीं होगी,
क्योंकि सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स पढ़े होते हैं। तो ये चीज समझो, बस यही होता है घर में जो बच्चा अच्छे तरीके से कंसंट्रेटेड नहीं है या फिर पूरी तरह से उसके लिए रेडी नहीं है, वो बस उसके साथ ऐसा होता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट करके चीजों को गड़बड़ कर देता है। लेकिन जो बच्चा कंसंट्रेटेड है ना जेईई के लिए, वो कभी गड़बड़ नहीं करेगा, ये हमेशा याद रखना। एंड इफ यू आर कंसंट्रेटेड यू कैन डू एनीथिंग, आइदर इट इज ऑनलाइन आइदर इट इज ऑफलाइन, हमेशा याद रखना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, टिल देन अपना ख्याल रखना, और हाँ शेयर करना, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स को भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजो, फैमिली ग्रुप में भेजो। टिल देन अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम।